Hello friends, welcome to my channel. In today's lecture, we will talk about activity diagram students. So let's start with our topic activity diagram. Now students, what is activity diagram? Activity diagram में क्या करते हैं? फोकस करते हैं फ्लो ऑफ ऑपरेशन और एक्टिविटीज विद इन ए सिस्टम इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस से यहाँ मतलब है स्टूडेंट सिनेरियो. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिस्टम का यूजर के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर सिनेरियो में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन एटीएम ट्रांजैक्शन एक पूरा सिनेरियो है. ठीक है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो या प्रोसेस में, टेक्निकल टर्म में प्रोसेस, उस पूरे प्रोसेस में यूजर जो है सिस्टम के साथ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो हमारा एक्टिविटी डायग्राम होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, इट शोज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस. ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस, स्टेप इन्वॉल्वड इन ए प्रोसेस और वर्क फ्लो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे डिटेल में समझेंगे. अगर आपको थ्योरेटिकल स्टार्टिंग में आप ये पढ़ लें, समझ नहीं आ रहा है तो डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा आपका. An activity diagram shows flow of control similar to a sequence diagram. तो एक्टिविटी डायग्राम जो है सेम फ्लो ऑफ कंट्रोल शो करता है सीक्वेंस डायग्राम जैसे सीक्वेंस डायग्राम करता है, बट इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि ये ऑपरेशंस पर परफॉर्म करता है. मींस फ्लो ऑफ कंट्रोल तो है चीजों का, किस तरह से चीजें जो है प्रोसीड कर रही हैं, बट इसके अंदर ऑपरेशन का फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है रेदर देन ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ से अगर आपको समझ भी नहीं आया स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम की चीजें हैं, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी डायग्राम का जो सिंटेक्स होता है इस तरह होता है. इनिशियल स्टेट होती है स्टूडेंट्स इसके अंदर, और ये डिफरेंट एक्टिविटी जो कि राउंडेड रेक्टेंगल से बनती है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इसके अंदर लिखे जाते हैं. ये कंडीशन चेक के लिए होता है, डायमंड जो होता है. उसके बाद ये फाइनल स्टेट होती है स्टूडेंट्स आपकी. सीक्वेंस डायग्राम हमने देख लिया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं जाकर. ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये वर्टिकल लाइन होती है, किस तरह से मैसेज फ्लो कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन बता रहा है. ठीक है, और ये बता रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ऑपरेशन का फ्लो बता रहा है ये. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं आगे. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी डायग्राम एग्जांपल. हमने स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में सीक्वेंस डायग्राम जिसमें एक्सप्लेन किया था, वहां एटीएम ट्रांजैक्शन का भी हमने जो है सीक्वेंस डायग्राम बनाया था. अब यहाँ हम एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हैं, तो अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या फर्क है. ठीक है, वहां पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन दिखा रहे थे. यहाँ क्या है कि सिस्टम है, एक सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एटीएम होगा, मशीन होगी, और सिनेरियो क्या है हमारा, हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम. ठीक है, सिस्टम हमारा एटीएम है और प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम, या प्रोसेस मतलब सिनेरियो क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन करेंगे. तो हमारा यूजर जो है, हम यूजर एटीएम मशीन के साथ किस तरह से जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसका डायग्राम है स्टूडेंट्स. ठीक है, वही एक्टिविटी डायग्राम होता है. जैसे कि तो इनिशियल स्टेट है. ठीक है, यहाँ से इनिशियल स्टेट मतलब पहले हमने सबसे पहले क्या करा, कार्ड को इंसर्ट किया. ठीक है, उसके बाद हमने पिन डाला. ठीक है, पिन डालेंगे, क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं मशीन के साथ. पिन डालने के बाद जो है पिन हमारा अगर करेक्ट हुआ तो क्या होगा, और करेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा. करेक्ट नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, हमें दोबारा से करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने नो किया तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया. यस किया तो हम क्या करेंगे, अगर पिन करेक्ट हुआ, हमारा मशीन ने यस कर दिया उसे, तो हम एंटर अमाउंट करेंगे. फिर एंटर अमाउंट के बाद अमाउंट भी चेक होगा हमारे खाते में उतना अमाउंट है भी है या नहीं है. अगर नहीं है तो डिस्प्ले एरर मैसेज कर देगा और फाइनल स्टेज में आ जाएगा, मींस ट्रांजैक्शन फेल हो गया, दोबारा यहाँ पर एरर आ गया. और अगर अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में अवेलेबल है तो हमारा कैश निकल जाएगा यहाँ से, और बाद में हम इजेक्ट कार्ड कर सकते हैं, अपना कार्ड निकाल सकते हैं और फाइनल स्टेज में आ जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. तो स्टूडेंट्स मैंने और भी एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर, तो आप उसे पूरा देखें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ये एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है एक्टिविटी डायग्राम में. इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का. एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका एक मोबाइल ऐप है और एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है. ठीक है, उसे टेम्प डेफ से रिप्रेजेंट कर रखा है, मोबाइल ऐप को एम ऐप से रिप्रेजेंट कर रखा है. टेम्परेचर डिवाइस क्या करता है, एक रिक्वेस्ट रिसीव करता है मोबाइल ऐप से. मोबाइल ऐप मतलब मोबाइल ऐप रिक्वेस्ट भेजता है टेम्परेचर डिवाइस को. तो टेम्परेचर डिवाइस क्या करता है, मेजर करता है. ठीक है, उसे रिसीव करता है रिक्वेस्ट को और मेजर करता है पेशेंट का टेम्परेचर, और उसे सेंड करता है दोबारा से बैक टू दी मोबाइल ऐप. ठीक है, मोबाइल ऐप जो है उस टेम्परेचर को देखता है कि कितना टेम्परेचर जो है टेम्परेचर डिवाइस ने नापा है, और उसे जो है डेटाबेस में स्टोर कर लेता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने में हो सकता है आपको थोड़ी सी टाइम लगे, तो उसे अच्छे से समझें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें. तो टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स मेजर्ड हर एक घंटे बाद टेम्परेचर जो है मेजर होगा. अगर टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आता है, अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आएगा टेम्परेचर तो हर एक घंटे बाद मेजर किया जाएगा. और अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा आता है, इसका मतलब रिस्क है या उसके बराबर आता है,
तो मेजरमेंट की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी, हर 15 मिनट बाद चेक करना रहेगा मरीज को हमें, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। और अलर्ट ईमेल भेजा जाएगा एक डॉक्टर के पास मोबाइल ऐप के थ्रू। तो कंस्ट्रक्ट एन एक्टिविटी डायग्राम फॉर दिस सिनेरियो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज और ऐड कर दी है, यूजिंग स्विम लेन इन योर डायग्राम। तो स्विम लेन क्या होता है ये, ठीक है, ये भी यहाँ पर समझेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो आप इसे पहले खुद बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स, सो ये है एक्टिविटी डायग्राम यूजिंग स्विम लेन ऑफ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट देखिए स्विम लेन क्या होता है, हमने एटीएम ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल देखा, जैसे कि हमारे सामने था कि एटीएम एक मशीन है, सिस्टम है, और यूजर का इंटरेक्शन हो रहा है उसके साथ, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यूजर उस, है ना, तो वो डायरेक्ट ही इसके अंदर शो हो रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि जनरली कई बार एक सिस्टम हो जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट हो और हर कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हो। तो एक ही सिस्टम है, एक सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों दिखाने पड़ेंगे। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, स्विम लेन का कंसेप्ट यूज करते हैं कि हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, ठीक है, ताकि हमारे डायग्राम में क्लियरिटी आए। तो हम दोनों कंपोनेंट्स को, ठीक है, एक लाइन से, वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर देंगे, वही आपका स्विम लेन कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर एक सिस्टम तो एक ही है बट डिफरेंट कंपोनेंट के साथ भी तो इंटरेक्ट हो रहा है। वहाँ एटीएम मशीन एक ही थी, यहाँ पर डिफरेंट है, डिवाइस के साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है, मोबाइल ऐप के साथ भी। तो उससे दिखाने के लिए अलग अलग दिखाएंगे हम स्टूडेंट्स यहाँ पर, ताकि हमारे पास क्लियरिटी रहे चीज़ों की। तो यही वर्टिकल लाइन से जो डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम सिस्टम को, वही स्विम लेन का कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास मोबाइल ऐप है और एक टेम्परेचर डिवाइस है। तो मोबाइल ऐप में स्टूडेंट्स क्या है, हम मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, मोबाइल ऐप जो है एक रिक्वेस्ट भेजता है, किसे भेजता है, टेम्परेचर डिवाइस को। टेम्परेचर डिवाइस रिसीव करता है रिक्वेस्ट। तो टेम्परेचर डिवाइस रिसीव करने के बाद मेजर करेगा, ठीक है, मेजर करने के बाद क्या करता है कि सेंड भी करता है, वही सेंड करता है, किसे करता है, मोबाइल ऐप को करता है। मोबाइल ऐप रिसीव कर लेता है टेम्परेचर। अब मोबाइल ऐप रिसीव करने के बाद देखेगा कि टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तो नहीं है। अगर 104 से ज्यादा है तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, कि डेटाबेस में स्टोर करेगा। ये भी सिनेरियो में गिवन था कि डेटाबेस में स्टोर करना है टेम्परेचर। डेटाबेस में स्टोर करने के बाद डॉक्टर को सेंड करेगा अलर्ट और 15 मिनट का वेट करेगा स्टूडेंट्स। 15 मिनट का वेट करने के बाद ये सिनेरियो दोबारा से रिपीट होगा, लूप में जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला सिनेरियो दोबारा से लूप में जाएगा, रिपीट होगा, कि फिर जो है रिक्वेस्ट भेजेगा ये टेम्परेचर की और फिर दोबारा से हमारा जो डिवाइस है टेम्परेचर वाला वो नापेगा। इस तरह से चलता रहेगा। अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं हुआ, नो, तो डेटाबेस में स्टोर कर लेगा और 60 मिनट का वेट करेगा, 1 घंटे का, और उसके बाद वेट करने के बाद दोबारा से लूप में जाएगा 1 घंटे के बाद। ये 15 मिनट के बाद जाएगा, ये 1 घंटे के बाद जाएगा। और जब भी सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा स्टॉप मॉनिटरिंग में आ जाएगा, ये फाइनल स्टेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम बना सकते हैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट इसका एक्टिविटी डायग्राम का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।